खजाना दबा होने की बात से चर्चा में आए संत शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा हमारे साथ हैं, जो कि इन दिनों सुर्खियों में आए थे कांग्रेस कनेक्शन को लेकर के। ओम बाबा से बात करते हैं। बाबा, ये बताइए कि कल कुछ लोगों ने ये कहा कि जो आपने चिट्ठी लिखी वो कांग्रेस के दबाव में आपने चिट्ठी लिखी, और इसके बाद में इस तरह की बातें आई कि कांग्रेस में आप इंदिरा के वक्त में सक्रिय रहे हैं मेरठ में। मैंने जो चिट्ठी लिखी वो किसी के दबाव में नहीं लिखी है। आप लोग मुझसे रोज बातचीत करते हैं ट्रेंडम, और मेरी बातचीत और हाथ के हाथ में जो आपको जवाब मिलते हैं उनसे आपको लगता होगा कि मैं किसी से गाइड होकर कुछ भी करने की स्थिति में मुझे आवश्यकता नहीं है। नीतीश भाई हो, नीतीश, शरद यादव, मेरा कनेक्शन कांग्रेस से भी था। और मजे की बात देखिए कि जब जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ उनसे प्रभावित हुआ तो मैंने अपना यज्ञोपवीत मेरठ कॉलेज में जयप्रकाश जी की उपस्थिति में तोड़ा। उस समय केसी यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार जी, ये सब जेपी आंदोलन की मूवमेंट की उपज थे। हमने भी जयप्रकाश जी के साथ में काफी ज्यादा मूवमेंट पर साथ में दिया। आपने सुबह मुझे फोन पर ये बताया कि अग्रवाल जी ने जिन्होंने आपके पहचानने की बात कही थी, आपने उनके साथ काम किया है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भी ये चीज को जानना चाहती है कि ओम बाबा इस समय सुर्खियों में है, आप कभी कांग्रेस के सदस्य रहे? मैंने जब आपसे कहा कि जब मैं दोनों बातों को स्वीकार कर रहा हूं कि ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो भी कहा है, ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मेरठ के जिम्मेदार एडवोकेट हैं, बहुत प्रदेश के बढ़िया एडवोकेट्स में से हैं। अगर वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे ज्वाइन कराई है कांग्रेस, उन दिनों मैं उनका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, तो इसमें कोई छुपाई वाली बात थोड़ी। आप जाइए, आपके जो मेरे चैनल है, सुबोध कुमार जी हैं, जनता एक्सप्रेस है, एक मेरी लाइम लाइफ रही है। मेरे ये जीवन 84 के बाद चालू हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद। दुर्भाग्य सौभाग्य से राजीव जी से हमारा जो उनकी नीतियों का स्लो एक रफ्तार थी, उससे हमारा मेल नहीं खाया। एक्चुअली हम जब तक संजय जी रहे कांग्रेस के अंदर तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। कुछ साथियों परिजन का ये कहना था कि आपने जब इंदिरा की सरकार गई तो आपका ये कहना था कि तब नहीं, तक ये बात उनको भ्रम है। ये जो आप मेरा वेश देख रहे हैं, ये वेश मेरा 1986 के बाद का है। ये वेश मेरा 1986-87 के बाद का है, और वो भी अपने स्वयं के प्रयोग के लिए, न किसी के शरण में आया था। पहले वेश ले लिया था, गुरु भी इसके 5 साल के बाद मिले थे। कोई कसम नहीं है तो तपस्या करने कोई कसम नहीं। आपको अभी लाओ, मैं अभी बेल बटन पहन लूं आपके सामने, मैं बिल्कुल वही हूँ जैसे आप हैं। बस सिंपल बात है कि ये मेरी ड्रेस है। मैंने कई बार क्लेम किया मैं साधु नहीं, मैं महात्मा नहीं। जब कोई साधु और महात्मा और शेर महाराज जी कहता है तो यकीन जानिए चोट लगती है, क्योंकि ये शब्द, ये उच्चारण उन महान लोगों के लिए है। अगर मुझ जैसे लोगों प्रयोग होते हैं तो ये उनका अपमान है जिनके लिए बने हुए हैं। इनका कहना है कि इनका पूर्व में अतीत में जो रिश्ता कांग्रेस से रहा है उसको लेकर के कुछ लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं। महात्मा गांधी भी एक ही पैदा हुए, और बुरा मत मानना अगर गुरु जी का नाम ध्यान हो और बीजेपी के लोग आस पास अपनी पूर्व को नए नेता पैदा हो बीजेपी में, उनसे पूछे गुरु जी कौन थे। अगर बता दे तो बड़ी मेहरबानी को लक्ष्मीकांत जी बता देंगे। लक्ष्मीकांत जी बता देंगे। बीजेपी से इतना बैर क्यों है आपको? बैर कहीं कोई बात नहीं है। अरे भाई, मैं खाली पड़ा हूँ भाई, बीजेपी मेरा बैर कहाँ है? कांग्रेस में मैं था, मैं खाली हो गया भाई। जी सिकंदर बख्श जी कांग्रेस में हुआ करते थे एक जमाने में, जेएनयू के प्रोफेसर हुआ करते थे। किन्हीं कारणों से कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। बीजेपी के पहले मुस्लिम नेता ग्रुप में सिकंदर बख्श जी कांग्रेस में सच गए, बीजेपी में जाकर सच गए। नजमा हेपतुल्ला तो हमेशा कांग्रेस में रही, टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने फंस सजा दिया। अगर बीजेपी कॉन्टेक्ट करना चाहे मुझसे, लक्ष्मीकांत जी कहें तो मैं आज ज्वाइन कर लूँगा, खाली हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे।